हेलो एवरीवन। आज की वीडियो कंप्यूटर साइंस के बारे में है कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर किस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, किस चीज़ की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। कंप्यूटर साइंस की एक नॉर्मली डेफिनेशन है, उसको समझ लीजिएगा पहले। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स। It include hardware, software, networking, internet, etc. सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर साइंस के अंदर हमें कंप्यूटर्स का एक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे सॉफ्टवेयर को इनबिल्ड किया जाता है, कैसे प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है, नेटवर्किंग क्या होती है, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, इंटरनेट क्या हो सकता है। ठीक है, सो इसी के बारे में पूरा प्रोसेस है ये कि व्हाट इज कंप्यूटर या कंप्यूटर टेक्निक भी बोल सकते हो आप। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशंस, ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइंस एंड थ्योरेटिकल्स। तो इसके अंदर बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर जो स्टडी की जाती है। मैंने डेफिनेशन अलग अलग बनाई हुई है, तो आपको जो भी अच्छी लगे और समझ आए आप उसको समझ सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि मैं काफी सारी कंडीशंस पे काम करता हूँ, एक कंडीशंस पे नहीं। अगर एक ही डेफिनेशन दे दी है, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग 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 टॉपिक के बारे में उससे रिलेट करके समझाता हूँ आपको। सो कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्वॉल्व होता है एक कंप्यूटेशन, इन्वॉल्व होते हैं ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन, उस इंफॉर्मेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और उससे एक नया रिजल्ट कैसे फाइंड होगा। नेक्स्ट, डिजाइन, एक सिस्टम डिजाइन होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर का आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि सीपीयू होता है, सीपीयू का मदरबोर्ड होता है, एक अलग वे में एक आर्किटेक्चर्स होते हैं। इसी वे में कंप्यूटर साइंस के अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग थियोरेटिकल चीजें होती है कि उसको कैसे मैनेज किया जाता है। और थियोरेटिकल टाइप मींस अगर एक सीपीयू है मान लीजिए, सो सीपीयू के बारे में उसका एक आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर से पहले उसका थियोरेटिकल है कि सीपीयू एक्चुअली होता ही क्या है। सीपीयू इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस इज द प्रोसेस कॉन्सेप्ट एंड स्टोरिंग द डेटा। एक कंप्यूटर साइंस क्या है? एक प्रोसेस है, एक टेक्निक्स है, जो मैंने ऊपर भी बताया आपको, एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, मींस प्रॉब्लम सोल्विंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्विंग। गाइस नेक्स्ट, कंप्यूटर थिंक्स एंड ऑर्गेनाइज डेटा। सो कंप्यूटर का जो एक एक थिंक होती है, कंप्यूटर की तरह हमें सोचना पड़ेगा, या कंप्यूटर को हम उसको कोड के जरिए उसको बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, तो उसको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, उसको करना क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। समझ आया? नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? अभी अगर कोई भी वर्ड्स में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस इज वे टू अरेंज। ये मैंने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, चीजें एक ही है, आप किसी से भी समझ सकते हो। कंप्यूटर साइंस इज वे टू अरेंज डेटा। कंप्यूटर साइंस इज द अरेंज डेटा। आप इधर देखना, ये कंप्यूटर साइंस इज द प्रोसेस, concepts and storing the data, problem solving, computer think and organize data। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर साइंस पे। कंप्यूटर साइंस इज वे टू अरेंज डेटा। अब डेटा को अरेंज करना, ये चीजें इनसे कनेक्ट हो रही है बिल्कुल। ये कंप्यूटर साइंस जो है एक वे है, क्या वे है? जिसमें कि
डेटा को अरेंज किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा का की नॉलेज दी जाती है, उसको किस तरीके से स्टोर करना है, डेटा क्या होता है इसके बारे में, और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, उसके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे ऑपरेशन होते हैं, कैसे नहीं होते, कंप्यूटर में कैसे काम करता है। गाइस मैं स्टार्टिंग से सीरीज चला रहा हूँ, सो आपको कहीं से कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है ना, फिर भी आप कमेंट में डाल सकते हो कि सर आप मुझे इस टाइप की सीरीज लेकर आइए, इस टाइप की वीडियोज लेकर आइए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं इनर वर्किंग। कंप्यूटर की इनर वर्किंग क्या है एंड हाउ कैन स्टोर द डेटा, और डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अरेंज, डेटा को अरेंज कैसे किया जाता है और डेटा को स्टोर किया जैसे कैसे किया जाता है, इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, अरेंज कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं के अंदर आते हैं। अब इनर वर्किंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनर वर्किंग, आप कोई भी वर्क लीजिएगा उसमें इनर वर्किंग होती है, बैक एंड प्रोसेस, फ्रंट एंड प्रोसेस। सो ये जो इनर वर्किंग है ना, इसके बारे में डीपली बात करेंगे हम। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइल कैसे करता है, अगर हम कोड को प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं तो कैसे क्रिएट करेगा। ठीक है गाइस, ये समझ आया ना आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में कुछ। सो आप देखिएगा की पॉइंट्स, मैंने इसमें लिखा हुआ है की पॉइंट्स। ये की पॉइंट, सबसे पहला जो की पॉइंट्स है आपका, प्रोग्रामिंग राइटिंग कोड। जो प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग को राइटिंग कोड बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग होगी उसमें क्या करेगा प्रोग्रामर, वो कोड को राइट करेगा ना, कोड को लिखेगा, उसको पढ़ भी सकता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, राइट करेगा और रीड कर सकता है। और रीड तो आप समझ ही सकते हो, वो कर ही सकता है रीड तो, बट कोड को राइट भी करेगा। एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स क्या होती है, स्टेप वाइज स्टेप्स, स्टार्ट टू एंड, ये प्रोसेस होते हैं, स्टार्ट टू एंड प्रोसेस अलग अलग, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट होता है AIML। अब AIML होता क्या है, AI का मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अभी करंटली सिचुएशन चल रही है कि इंस्टाग्राम पर चले जाइए, आप फेसबुक पर चले जाइए, यूट्यूब पर चले जाइए, AIML की काफी वीडियोस बनकर आ रही है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके अलग अलग टूल्स होते हैं, किस वे में क्या काम करना है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे डीपली। अभी पहले मैं ऊपर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, एक्चुअली होता क्या है, जो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ। नेक्स्ट ML, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होता है आपको मशीन को लर्न कराना, मतलब कि आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू उसको क्या समझा सकते हो, रोबोटिक्स में काम आती है। ठीक है, अब नीचे भी रोबोटिक्स है, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही बताया आपने, मैं इसमें उसको पूरा बताऊंगा आपको। नेक्स्ट डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या होता है, काफी सारा डेटा हो रहा है, आपको पता है। अब देखो AI आ गया, AI जो डेटा होगा, वो जो AI उस डेटा को बना रहा है या फिर आप उसको क्रिएट कर रहे हो, तो वो डेटा कहीं तो स्टोर होगा, और डेटा को कैसे मैनेज करना है, एज ए डेटा साइंस। साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक। कैसे इंपोर्टेंट है कि अगर डेटा की ज्यादा अमाउंट में डेटा है आपका, तो उस डेटा को अरेंज करना, सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी इज द मेन फोकस। मेन फोकस करना है प्राइवेसी पर, क्योंकि जैसे पेटीएम है आपका, आपका फोन पे है, आपका कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपके पैसे हैं, आपकी चैटिंग है, आपकी वीडियोस है, आपकी पर्सनल वीडियोस है, तो उसकी प्राइवेसी मेन है ना, आप समझ सकते हो, उसकी प्राइवेसी मेन है। तो यहाँ पर है साइबर सिक्योरिटी, उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। एक होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस को पीछे जो स्टोर करना, डेटाबेस को कलेक्ट करना, कि डेटाबेस कैसे अरेंज होगा, एपीआई कैसे अरेंज होगी। अब डेटा को काफी सारा स्टोर करके रखना, उसको कनेक्ट करना एक दूसरे से, तो वो होता है डेटाबेस, वो जो लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे, ये सीरीज लेकर आएंगे हम सारी, आप ज्यादा परेशान ना हो। क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे, डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, अलग पूरी सीरीज है, एक अलग, एक मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, फॉलो करना उसको, आप भी फॉलो करना, और मैं तो फॉलो कर ही रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और अभी सीरीज स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी भी आज के इस करंटली जो आपकी जनरेशन चल रही है, इसमें मेन टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। डेटा की शेयरिंग कैसे हो सकती है, ठीक है, आप उस डेटा को एंड टू एंड इंक्रिप्शन है या नहीं इंक्रिप्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी में आती है।
रोबोटिक्स, रोबोटिक्स तो आप समझते ही हो, रोबोट कैसे स्टैब्लिश होता है, क्यों अलग अलग मूवी आती है रोबोटिक्स की, रोबोट बनाए जाते हैं, उसको कैसे कोड किया जाता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड कराया जाता है, कैसे काफी सारे कोड्स को उसमें इनबिल्ड कर कर एक स्टोरेज में स्टोर कर कर मेमोरी में, और उसको कैसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, ये होता है रोबोटिक्स। नेटवर्किंग, जो आपका कंप्यूटर काम कर रहा है नेटवर्क के थ्रू, किस कंप्यूटर से कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट है, डेटा कैसे शेयर हो रहा है, वो नेटवर्किंग होता है। गेमिंग डेवलपमेंट, भाई गेमिंग भी देखो, आप पता है अब आजकल हर बच्चा गेमिंग का शौकीन है और गेमिंग को यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो गेमिंग को डेवलप करना और गेमिंग को बनाना, गेम को बनाना, गेम को खेलना, ये सारा ये डेटा ही तो खेल है, ये सारा जो है ना ये डेटा ही है। हर किसी चीज के ऊपर डेटा है, यही कंप्यूटर साइंस है बच्चों। ये आप देख सकते हो, यही एक कंप्यूटर साइंस है, सारा मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज है, ये मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए, गेमिंग, ऐप डेवलपमेंट, गेमिंग बता दिया आपको, ऐप डेवलपमेंट। अब ऐप जो आपने पाइथन, पेटीएम या कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है पर्टिकुलर। अब ऐप डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, फोन के ऐप का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, ये वही चीज है। इसमें भी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। वेब डेवलपमेंट, अब वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब का मतलब होता है यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं, स्टार्टिंग से क्या होता है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताएंगे हम कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है। यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फ्रंट एंड, वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब काफी सारी डेटा को अरेंज करके, काफी सारे इंस्ट्रक्शन देकर, कोड लिखकर, कोड जनरेट कर कर, ये राइट दी कोड लिखकर, प्रोग्रामिंग कर कर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। काफी सारे उसकी टेस्टिंग की जाती है, डिजाइन किया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसको कैसे इनर वर्किंग क्या होती है, कैसे डेटा स्टोर किया जा रहा है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर को बनाने में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, डेटा टाइप क्या होते हैं, किस तरीके का डेटा टाइप स्टोर किया जा रहा है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज होती है, ये सारी पॉलिसीज होती है किसकी, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। इनका हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस पर काम कर सकते हैं। अब मैंने डायग्राम बनाया है, अब डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि आपका एक कंप्यूटर साइंस है, एक कंप्यूटर साइंस का स्कोप क्या क्या है, स्कोप भी है कि कहां कहां पर वो वर्क कर रहा है आपका। आप देख सकते हो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है कंप्यूटर साइंस काफी। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो आपकी जो कंप्यूटेशन है, किस वे में डेटा को स्टोर किया जा रहा है, कैसे उसकी नॉलेज कैसे दी जा रही है, कैसे कैलकुलेशन की जा रही है, ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करके वर्क किया जा रहा है, तो ये होता है। नेक्स्ट देखिए नेटवर्क, भाई डेटा है, डेटा को कलेक्ट करके उसको ट्रांसफर करना, ये होता है नेटवर्क। और कंप्यूटर साइंस के अंदर ओएस आता है, ओएस का मीनिंग होता है ऑपरेटिंग, OPE, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए विंडो, आप समझ सकते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में ऑन होगा, ठीक है, तभी आप कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करोगे ना। अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं होगा तो कैसे यूज ही नहीं कर पाओगे कंप्यूटर्स को। ये भी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये मैंने बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बारे में भी बात करेंगे, पूरी सीरीज है, पूरी बुक होती है एक अलग, उसके आगे सीरीज लेकर आएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। नेक्स्ट देखते हैं एआई रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स जो है एआई से अपने आप सेल्फ से काम करेंगे, क्योंकि एआई के बारे में तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स क्या होंगे, वही होंगे जो हम जिनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे कोई भी स्टार्टिंग से एंडिंग तक, और उस पर वो काम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है गाइस। अब एल्गोरिथम्स के बारे में, एल्गोरिथम्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप्स, स्टेप्स 1 से मान लीजिए स्टेप्स 10 है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये प्रॉब्लम सोल्विंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, ठीक है गाइस। अब जो ये प्रॉब्लम सोल्विंग है ना, ये इसमें ही आ जाती है कि क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, स्टार्टिंग से क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट देख लीजिए स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब भाई स्कोप, कंप्यूटर साइंस का स्कोप काफी है, मैंने इतने सारे आपको की पॉइंट्स बताए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं इसको सोर्स भी बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग,
एल्गोरिथम, AI/ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस, क्रिप्टोग्राफी, रोबोटिक्स, नेटवर्किंग, गेमिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स, डेटा को एनालाइज करना। समझ गए ना? डेटा एनालिटिक जो आप देख रहे होंगे कि डेटा साइंस बन रहे हैं, डेटा को एनालाइज कैसे कर पा रहे हैं, वो भी चीज है, ये इसके अंदर आ जाता है, डेटा साइंस के अंदर भी आ जाता है। तो ये चीजें सारी समझनी है, यही स्कोप है। सो गाइस, आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम लगे, आपको कोई डाउट हो, तो हम उसको इंप्रूव कर पाए। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।